दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम। हनुमान जी प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त थे, इस बात से आपको पता चलेगा। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे थे, हनुमान जी ने कहा, मैं भी चलना चाहता हूँ, अयोध्या में रहकर वहाँ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी अयोध्या आ गए। और एक दिन उन्होंने देखा माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों कर रही हैं माता? तो माता सीता ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि प्रभु श्री राम की उम्र लंबी रहे और वो हमेशा प्रसन्न रहें। ये बात जैसे ही हनुमान जी ने सुनी, उन्होंने सारा सिंदूर अपने ऊपर डाल लिया। वो सिंदूरी हो गए और प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए। भगवान ने पूछा कि ये क्यों कर लिया, यह किसने बताया? तो हनुमान जी ने बताया कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, आपकी लंबी उम्र के लिए, आपको प्रसन्न रखने के लिए। मैं तो चाहता हूँ आप हमेशा प्रसन्न रहें और प्रभु बहुत लंबी उम्र हो आपकी, मैं हमेशा आपका सेवक बनकर रहूं। इसीलिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। इस बात पर प्रभु श्री राम को हंसी तो आई, लेकिन अपने भक्त की भक्ति को देख करके अपने दिल में उन्हें और भी जगह दे दी। तो आइए बात करते हैं भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज से। वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं जो आप और हम सीख सकते हैं। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शुभ संस्कार पर। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सीखने वाली सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है, बल और बुद्धि में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बचपन में मिले सांप की वजह से हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी। जामवत जी ने उन्हें याद दिलाया कि आप ये समुद्र पार करके जा सकते हो और माता सीता का समाचार लेकर आ सकते हो। जैसे ही शक्तियाँ याद आई तो हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। जब वो उड़ रहे थे और लंका जा रहे थे तो बीच समुद्र में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी मिली, जिसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था। और उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और कहा, मुझे तो देवताओं ने भोजन दे दिया, अब तो भोजन करूंगी, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने बताया वो क्यों जा रहे हैं। माता सीता का समाचार लेने जा रहे हैं, वापस आएंगे। और कहा सुरसा कि मैं वापस आऊँगा, आप मुझे अपना भोजन बना लेना, मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा कि नहीं, मुझे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया है, जो यहाँ से जाएगा अगर उसे समुद्र पार करना है तो मेरे मुंह में जाना होगा और बाहर निकलना होगा, जब जाकर कोई जा सकता है, वरना ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अगर आपको ऐसा वरदान मिल ही गया है तो मैं वरदान को कैसे जाने दे सकता हूँ, आप मुझे खा लीजिए। और सुरसा ने अपना मुंह खोल लिया। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन का खोल लिया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। उसने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। उसने 4 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। ऐसे करते करते जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी तीव्र गति से एकदम छोटे हो गए और सुरसा के मुख में गए और तुरंत वापस बाहर आ गए। जैसे ही हनुमान जी ने किया, सुरसा उनकी बुद्धि से बड़ी प्रभावित हो गई और बहुत प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में आ गई। उसने बताया कि वो सर्पों की माता है और देवताओं ने उसे यहाँ भेजा था हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए कि देखो, जो माता सीता का समाचार लेकर जा रहा है उसने कितना धीरज है, कितनी बुद्धि है, कितना बल है। और सुरसा ने कहा, आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, आप जाइए माता सीता का समाचार लेकर आइए, प्रभु श्री राम को समाचार सुनाइए।
यह पहली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में बल और बुद्धि में बैलेंस बनाकर रखना क्यों ज़रूरी है, यह हमें मालूम होना चाहिए कि कब हमें अपनी बुद्धि और कब हमें अपने बल का इस्तेमाल करना है। दूसरी बड़ी सीख जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए वो है मैनेजमेंट। लंका विजय को आसान बनाने का काम किया था प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने। असुरों की भीड़ में, लंका में राक्षसों की भीड़ में उन्होंने भगवान के भक्तों को खोज लिया। एक घर के बाहर से आवाज़ आ रही थी, प्रभु श्री राम के जय जयकारे हो रहे थे। तो ब्राह्मण का वेश धर घर के अंदर भक्त की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी पहुंच गए। तब जाकर पता चला कि वो श्री राम जी के परम भक्त विभीषण हैं। हनुमान जी ने उनसे मित्रता कर ली। माता सीता कहाँ हैं, लंका में पता लगा लिया। माता सीता से मिले। उसके बाद लंका में भय फैलाने के लिए वहाँ आग लगा दी और उनको बता दिया, भैया हमारी सेना कितनी विशाल है, कितना बड़ा युद्ध होने वाला है। विभीषण की मित्रता भगवान श्री राम से करा दी। लंका विजय को इन शॉर्ट आसान बनाने का काम किया अपने मैनेजमेंट की वजह से, अपने स्ट्रैटेजी की वजह से। तो लाइफ में जब कोई बड़ा लक्ष्य आ जाए तो छोटे छोटे स्टेप लेकर आप क्या चीज़ें आसान कर सकते हैं, ये सिखाते हैं हनुमान जी। तीसरी सीख है कि जीवन में हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, विनम्र बन के ही रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता महान लोगों की पहचान होती है। हनुमान जी ने अहंकार कभी नहीं किया। अहंकार नाम की चीज़ कभी उनमें थी ही नहीं। हमेशा वो भक्त बनकर रहे और भक्ति में लीन रहे। जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों की याद आ गई और उन्हें मालूम चला कि वो कितने शक्तिशाली हैं, उड़कर पहुंच गए लंका में माता सीता के पास। उनका समाचार लेकर वो चले आए। वो चाहते तो माँ सीता को वहाँ से छुड़ाकर वापस श्री राम के पास ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। माँ जब उन्हें मिली तो माँ ने उनसे रूठ कर कहा कि श्री राम को गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर हूँ, वो सब कुछ कर सकते हैं, मुझे यहाँ से लेकर क्यों नहीं जाते। हनुमान जी ने कहा कि माँ मैं अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे आदेश नहीं है। दूसरी बात, प्रभु श्री राम खुद यहाँ आएंगे, रावण का वध करेंगे और आपको सह सम्मान ले जाएंगे। रावण की तरह चोरी करके यहाँ से नहीं जा सकता, आपको यहाँ से चुरा कर नहीं ले जा सकता। भगवान आएंगे, रावण का वध करेंगे, सम्मान के साथ आपकी वापसी होगी। आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, अभी आदेश नहीं है। और हनुमान जी सीता जी का समाचार लेकर वापस श्री राम के पास आ गए तो जामवत जी ने उनके गुणगान करने शुरू कर दिए। जामवत जी बोले, हनुमान जी आपने तो कमाल कर दिया, लंका में आग लगा दी, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, दुश्मनों में भय फैला दिया। प्रभु हनुमान जी ने सब कर दिया। हनुमान जी कहने लगे, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान तो मना कर रहा है। जामवत ने कहा, नहीं प्रभु हनुमान जी ने ही सब किया है। हनुमान जी ने फिर कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं किया जामवत जी। तो जामवत जी फिर कहने लगे, वाह हनुमान जी आपने तो कमाल कर दिया है। पर हनुमान जी मानने को तैयार ही नहीं थे, बोले मैंने कुछ नहीं किया है। तो श्री राम बोले, तो क्या मैंने किया है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप ही ने तो किया है, आपके आशीर्वाद से ही तो ये सब संभव हो पाया है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र था। तो आपने देखा कि हनुमान जी इतने विशाल, इतने शक्तिशाली और इतने होशियार होने के बाद भी अहंकार नाम की चीज़ उनमें निमित्त मात्र भी नहीं थी। इसलिए कभी अहंकार मत करिए, विनम्र बन के रहिए, क्योंकि विनम्रता महान लोगों की पहचान होती है। चौथी बड़ी सीख है जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, भावनाओं को कंट्रोल में करना सीखिए, काबू में रखना सीखिए। जब माँ सीता को उन्होंने उस हाल में देखा कि वो अशोक वाटिका में उदास, परेशान और रो रही हैं, तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आया। उन्होंने सोचा
माँ सीता को अभी ले चलता हूँ, लेकिन मालूम था कि ऐसा आदेश नहीं है, इसलिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और कहा, माँ थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, प्रभु जल्द ही आएंगे। वरना अगर हनुमान जी चाहते तो पल भर में काम कर सकते थे और माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस लेकर आ सकते थे। पर उन्होंने अपना स्वार्थ आड़े नहीं आने दिया। दुनिया तारीफ करेगी, कहेगी वाह कमाल कर दिया, ये तो अकेले ही लेकर आ गए, लेकिन आदेश नहीं था। इमोशन को कंट्रोल किया और जो परिस्थिति थी उसका सम्मान किया। ये सिखाते हैं हनुमान जी। आखिरी और सबसे बड़ी 5वीं बात और 5वीं सीख है यस मैन बनना। हनुमान जी ने हमेशा हाँ ही बोला, ना कभी नहीं बोला। आप भी अगर अपने जीवन में कोई भी काम करने वाले हैं या ऐसा कोई भी टास्क आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कभी भी अपने मन में नेगेटिव विचार मत आने दीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सोचिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मुझे ये करना है। आप जो कोशिश कर रहे हैं, क्या पता आपकी जो आखिरी कोशिश हो शायद वो उस काम को पूरा कर दे। तो इसी तरीके से हनुमान जी से जब भी कहा गया तो उन्होंने जवाब हाँ में ही दिया। उनसे कहा गया समुद्र को पार करना है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर लेंगे। उनसे कहा गया आपको लंका जाना है, वो बोले ठीक है चले जाएंगे। लंका में युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो वैद्य जी ने बताया कि संजीवनी बूटी चाहिए। उनसे पूछा गया कहाँ, तो उन्होंने बताया हिमालय। अब कहाँ लंका और कहाँ हिमालय। संजीवनी बूटी अगर रात रात में नहीं आई तो लक्ष्मण जी के प्राण बच नहीं पाएंगे। जब वैद्य जी ने ऐसी बात कही तो हनुमान जी से कहा गया क्या ला सकते हो, बोले हाँ ले आऊँगा। ना नहीं कहा। कोई दूसरा होता तो कहता मुझे नहीं पता है कैसी होती है संजीवनी बूटी, कैसी दिखती है, किस जगह पर मिलेगी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा और चल दिए। विद्युत की गति के समान वो गए। कहा जाता है कि आसमान में एक रेखा सी खिंच गई जब वो गए। अब वो वहाँ हिमालय पर तो पहुँच गए। अब पहुँचे तो पहुँचे, अब उन्हें समझ नहीं आए कि संजीवनी बूटी है कौन सी। तो वो पूरा का पूरा पहाड़ ही लेकर चले आए। उनका सिर्फ एक ही संकल्प था, लक्ष्मण जी के प्राण को बचाना। प्रभु की आंखों में जो आंसू आए हैं उन्हें और उदास नहीं करना। प्रभु के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। उनके भाई लक्ष्मण के प्राण बचने चाहिए। पूरा पहाड़ लेकर आ गए, लेकिन ना नहीं कहा। अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो ना कहना बंद कीजिए। यस मैन बनिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा हाँ, सिर्फ हाँ कहिए। तो ये हैं हनुमान जी की वो 5 सीख जो हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए। फिर कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, सब कुछ संभव है। जीवन में शांति संभव है, जीवन में सफलता संभव है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।